नमस्कार। आज मैं अपनी गर्भवती बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी के बारे में, क्या लक्षण होते हैं, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है के बारे में बताना चाहूँगी। आपने देखा होगा गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं का खून बहुत कम हो जाता है। कैसे पता चलता है कि आपको खून की कमी हो गई है? इसके लिए आप देखेंगे कि आपका शरीर बहुत पीला सा पड़ जाता है, बहुत जल्दी थकावट होने लगती है और बहुत इरिटेशन होने लगती है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसको कि हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का टेस्ट बहुत ही सस्ता होता है, ये हम किसी पैथोलॉजी लैब से करवा सकते हैं और इससे हमको ये पता चलता है कि आपके अंदर कितने ग्राम खून है। नॉर्मली जो खून होता है वो 11 ग्राम या उससे ऊपर होना चाहिए, बट अगर खून 11 ग्राम से नीचे होता है तो उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं, जैसे कि खून की कमी। तो अगर खून की कमी है, ये किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए गर्भावस्था के दौरान अच्छी बात नहीं है। तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, जब आपको पता चलता है कि पेट में बच्चा है, और उससे भी अच्छा होगा कि प्रेगनेंसी होने से पहले ही आपको अपना हीमोग्लोबिन लेवल ज़रूर से चेक करवा लेना चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, 11 ग्राम से या 10 ग्राम से कम है, तो पहले आपको अपना खून की जो कमी है उसको ठीक कर लेना चाहिए, तभी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर लेना चाहिए। बट अगर इस बात का हमने ध्यान नहीं रखा और अभी प्रेग्नेंट हैं, तो जैसे ही आप प्रेगनेंसी होती है, सबसे पहले आप ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन का जांच अवश्य करा लें। अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे मुख्य कारण जो होता है वो हम जो खान पान है उसमें आयरन एक तत्व है, आयरन की कमी के कारण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसके लिए हम कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जिसको बोलते हैं, MCV, MCH, MCHC। तो इससे हमको पता चल जाता है कि जो खून की कमी है वो किसके कारण है। अगर ये खून की कमी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के आयरन डेफिशिएंसी के कारण है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है हमारे देश में खून की कमी होने का, खासकर गर्भवती महिलाओं में, तो इसके लिए उनको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उनको ऐसे खाना खाना चाहिए जिसके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा हो। आयरन की मात्रा कौन कौन से खाने में ज़्यादा होती है? जैसे खजूर है, चुकंदर है, गुड़ जिसे कि हम जैगरी भी बोलते हैं, गुड़ में काफ़ी मात्रा में होता है। फिर सेब है, अंजीर है, और सबसे अच्छा है कि आप अपनी सब्जी जो है वो आयरन के बर्तन में, आयरन के ही लोहे की कढ़ाई में बनाएं। लोहे की कढ़ाई में बनाने से भी आयरन आपको मिलता है, आपके शरीर में जाता है। तो ये, और हरी पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक हो गया, चलाई का साग हो गया, इन सब में भी, पालक और चलाई के साग में भी आयरन काफ़ी भरपूर मात्रा में मिलता है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको आयरन ही चाहिए, इसके अलावा आपके साथ प्रोटीन में, मतलब डाइट के अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए और मल्टीविटामिन भी होना चाहिए। तो आपको आयरन डेफिशिएंसी ना हो और आपके अंदर खून की कमी ना हो, तो ये खाने आप अपनी खुराक में अवश्य लें। मैं फिर से बताना चाहूँगी, जैसे कि खजूर हो गया, अंजीर हो गया, अनार है, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, जो काला चना होता है, काला चने में प्रोटीन भी होता है और आयरन भी होता है, और जैगरी, गुड़ जबकि बहुत ही सस्ता मिलता है और काफ़ी रिच सोर्स है आयरन का, इसको ज़रूर से शामिल कर लेना चाहिए। कई बार कुछ और तत्वों की कमी से भी खून की कमी हो जाती है, जैसे कि विटामिन B12 की कमी से या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। तो इसके लिए हमको आयरन प्लस फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12 की जो गोली होती है वो खा लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में क्यों खून की कमी होती है, क्यों आयरन की कमी होती है? क्योंकि जो बच्चा होता है और जो खेड़ी है, प्लेसेंटा बनता है, उसमें 800 से 900 मिलीग्राम ऑफ आयरन की ज़रूरत होती है। ये सब माँ के शरीर से ही तो जाता है। तो अगर माँ इसका सप्लीमेंट नहीं लेगी, खुराक में नहीं लेगी, तो माँ में पक्का ही खून की कमी हो जाएगी। तो इसके लिए आयरन की गोली, जिसके अंदर आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है, प्रेगनेंसी में ज़रूर से हम देते हैं। विटामिन B12 की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कुछ कुछ केसेस में ही देनी पड़ती है, बट आयरन की गोली ज़रूर से खा लेनी चाहिए। कम से कम, जैसे बोला जाता है कि 100 दिन के लिए कम से कम 100 गोली खाना अति आवश्यक है। अगर खून की कमी बहुत ज़्यादा है
उस केस में हमको 1 गोली की जगह 2 गोली भी देनी पड़ सकती है, 3 गोली भी देनी पड़ सकती है। पर कई बार हमारी गर्भवती महिलाएं, उनका मुँह का टेस्ट ख़राब होता है या वो आयरन की गोली ठीक से नहीं लेती हैं। जब हम उनको देते हैं तो वो फेंक देती हैं और बताते हैं कि हमने खा लिया, उससे मुँह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, पेट में कभी-कभी जलन भी हो जाती है। तो ऐसे केस में अगर खून की काफ़ी कमी है, आप आयरन की गोली नहीं खा पा रहे हैं, वॉमिटिंग हो जा रही है, पेट में जलन हो जा रही है, तो इस केस में आयरन के इंजेक्शन भी आते हैं जो कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से लगवा सकते हैं। कभी-कभी कुछ गर्भवती महिलाओं में खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसके लिए हमको उनको ब्लड ही देना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देने के लिए हमको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, उनका ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ता है, फिर उनको ब्लड अंडर डॉक्टर सुपरविज़न ही चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कभी-कभी ब्लड से शरीर में रिएक्शन हो सकती है। तो अगर आप ब्लड चढ़ाते हैं, उस समय अगर कोई शरीर पे लाल-लाल चकत्ते हो जाते हैं, चेस्ट में पेन होता है और बुखार जैसा आने लगता है, पेट में दर्द होता है, तो वहाँ पे हम लोग उन मरीज़ों को तुरंत ही इंजेक्शन एविल देते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, ब्लड बंद कर देते हैं और ब्लड को फिर जाँच के लिए भेजते हैं कि ब्लड का रिएक्शन क्यों हुआ। ब्लड मैंने देखा है, जितने भी मरीज़ आते हैं वो कहेंगे डॉक्टर साहब ब्लड चढ़ा दीजिए, हमने ब्लड दिया, ब्लड चढ़ा दीजिए। ब्लड कोई टॉफ़ी या चॉकलेट नहीं है कि हर किसी को ब्लड चढ़ा दीजिए। अगर कोई चीज़ खाना खाने से ठीक होती है, अगर कोई चीज़ इंजेक्शन से ठीक होती है, तो ब्लड चढ़ाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपने ब्लड डोनेट कर दिया और उसके बाद आप स्वस्थ हैं और आपको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, तो ब्लड चढ़ाने की ज़िद मत करें। ब्लड सिर्फ तभी चढ़ाना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम उन मरीज़ों में ही ब्लड चढ़ाते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो इंजेक्शन या गोली से ठीक नहीं हो सकता है। तो आज की इस वार्तालाप का मैं बताना चाहूँगी कि गर्भावस्था के दौरान खून की कमी जिन महिलाओं में होती है, उनमें क्या होता है, उनके पैर में सूजन हो जाती है, वो जल्दी थक जाती हैं, इरिटेबल रहती हैं, सांस फूलने लगता है और काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद, जैसे नॉर्मल हम लोग रहते हैं कि पीलापन पड़ जाना है, सफ़ेद सी दिखने लग जाती हैं। उनका अगर ये चीज़ ठीक नहीं किया जाए तो उनके दिल पर भी काफ़ी असर होता है, हार्ट फेलियर होने के भी चांस रहते हैं खून की कमी के कारण गर्भावस्था के दौरान। तो इसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आप प्रेगनेंसी का टेस्ट कराते हैं, आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, हीमोग्लोबिन का जांच अवश्य कराएं। अगर खून कम है तो अपने डॉक्टर से मिलें, क्या ये दवाई से ठीक हो जाएगा गोली खाने से, या फिर अगर आपको गोली सूट नहीं करती है तो क्या हमको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, और अगर बहुत ही खून कम है तो हमको ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो मैं चाहूँगी अगर कोई भी गर्भवती महिला है वो अपने खून का जाँच अवश्य कराए और समय पर इलाज कराए, ताकि हमारी माँ भी स्वस्थ रहे, उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे और हमारा पूरा देश भी स्वस्थ रहे। इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि जो जानकारी मैंने दी है वो आप अपनी अन्य बहनों को भी दें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और हमारा देश और हमारी माताएं और बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।